अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत में होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। अच्छा, ये 2 रेसिपीज़ जो है इसमें फरमाइशी हैं। एक हमारे किसी कॉलर ने फरमाइश की थी कि ब्रेड लाज़ानिया बनाएं। मतलब ब्रेड लाज़ानिया क्या होता है कि इसके अंदर हम लाज़ानिया शीट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर लाज़ानिया शीट की जगह जो है ब्रेड इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ बनाएंगे एक अदद पिज़्ज़ा पास्ता, बड़े डिफरेंट स्टाइल में। आप इसको डीप पैन पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। आजकल मार्केट में भी चल रहा है कि डीप पैन पिज़्ज़ा तकरीबन 1.5-2 इंच की उसकी गहराई होती है और उसके अंदर जो काफ़ी सारी स्टफिंग होती है, तो वो आपको बनाना बता रहे हैं। इतना गहरा नहीं बनाएंगे, लेकिन डीप पैन पिज़्ज़ा आप इसको कह सकते हैं। और जनाब आज जो है हम बना रहे हैं एक अदद कॉर्न सैलेड। और इसके साथ साथ जनाब आपको बताते चलें, आज जो हमारे पास स्पॉन्सर हैं, 2 स्पॉन्सर हैं। एक तो है जनाब बेक पॉलर, जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर जो पास्ता एक्सपर्ट है। बहुत बड़ी वैरायटी है पास्तास की, मुख्तलिफ शेप्स के जो पास्ता इसके अंदर है। और जनाब इसके साथ साथ जो है इनके काफ़ी सारे बकेट के अंदर सॉसेस भी आ गए हैं, जिसमें आपको टमाटो सॉस मिलेगा, चिल्ली गार्लिक सॉस मिलेगा, इसके साथ साथ जो है सेवइयाँ मिलेंगी। अच्छा, चाइनीज़ के 3 जो हिट सॉसेस होते हैं बहुत ज़रूरी, जो हर घर की नीड होते हैं, चिल्ली सॉस, सोया सॉस और विनीगर, वो भी इनकी बकेट में अलहमदिल्ला आ चुका है। तो आज हम जो बना रहे हैं पास्ता, कोई से भी पास्ता हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। शेप आपके ऊपर है, काफ़ी सारी वैरायटी है बेक पॉलर की। और उसके साथ साथ जितनी हम कुकिंग आज करने जा रहे हैं वो करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, आपको बताते हैं जनाब। और आज आपको ये भी बताते हैं कि आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से क्या है, डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर है। तो कोई आसान सा सवाल भी आपसे पूछेंगे हम, मज़ेदार सा काम भी होता रहेगा। तो जनाब सवाल सोचते हैं अच्छा सा, इजी सा। बेकिंग की बात हो रही है, पास्ता भी बन रहा है, पिज़्ज़ा भी बन रहा है, सैलेड भी बन रही है। तो आज आपने 3 सैलेड्स के नाम बताने हैं, कोई सी भी 3 सैलेड्स के नाम। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर भी SMS करके जवाब दे सकते हैं। आपके जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है, जैसे आज आपकी फरमाइश के ऊपर हम बना रहे हैं ब्रेड लाज़ानी, आप लोगों की कोई भी फरमाइश आप लोग हमें बता सकते हैं, कॉल करके बता दें, नहीं तो SMS करके बता दें। या सबसे आसान तरीका जो है, हमारा जो फ्लेम ऑन का पेज है उस पर आप जो है मैसेज करके अपनी जो फरमाइश छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान का वैसे तो बड़ा बेहतरीन सा मेन्यू हमने बना लिया है। अगर आप लोगों की कोई ख़ास फरमाइश है तो हम उसको थोड़ा सा ऑल्टर भी कर सकते हैं, एडिट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो जनाब यहाँ पे शुरू करते हैं पहली रेसिपी। तो उसका हमने बनाना है डो, पिज़्ज़ा पास्ता का डो बनाएंगे। और डो के साथ जनाब डो जो बन रहा है बड़ा इजी बनाएंगे। अच्छा, आज जो मेरा मोटिव है ना शो का, वो ये है कि जितने भी हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो सॉसेस बना रहे हैं, वो सब हम उन सॉसेस से बनाएंगे जो कि हमारे घर पे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे मौजूद होते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं लाना। अच्छा, जैसे पिज़्ज़ा सॉस होता है, पिज़्ज़ा सॉस ज़रूरी है कि आप बाहर से लाएँ, उसमें ओरिगानो का इस्तेमाल करें या इटालियन सीजनिंग का इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो देसी हमारे हर्ब हैं, देसी खुशबू वाले मसाले हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हम अजवाइन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं आज। और अजवाइन के साथ साथ जनाब इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो आपको फ्लेवर जो है वैसे ही मिलेगा, 19-20 होगा, लेकिन आप उसको लोकलाइज़ करके बड़ी आराम से वो घर पे आप उसको बना सकते हैं। तो जनाब पहले गूंदेंगे इसका डो के लिए हमको चाहिए जनाब, डो के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे स्पून। मुझे आ रहे हैं नज़र, सेट चेंज हुआ हुआ आज हमारा, नया सेट आ गया है। चलें जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे मैदा, ये मैदा कर लेते हैं अलग खुशके के लिए, ठीक है। एक जो है जनाब डो के लिए, एक पिज़्ज़ा के लिए इतना डो काफ़ी होगा। इसमें हमने डालनी है चीनी डालते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा आता है और कलर जल्दी आता है तो चीनी का इस्तेमाल करते हैं। नमक शामिल करेंगे और सिर्फ इसके अंदर ऑयल जाएगा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और सिंपल हम इसको गूंद लेंगे। चीनी का दाना थोड़ा सा ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो उसके बाद इसको प्रॉपर हम गूंद लेंगे। अच्छा, इसमें ईस्ट नहीं जा रहा है, इसमें ब्रेड इम्प्रूवर नहीं जा रहा है, बड़ा सिंपल सी रेसिपी है।
अगर मैदा आप यूज़ करना नहीं चाह रहे हैं तो आप इसको लाल आटे के अंदर भी बना सकते हैं। चक्की का आटा तो और घर में ही होता है, तो चक्की के आटे के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। चले, मैं सवाल क्या पूछा था? कोई 3 सैलेड जो है उनके नाम बताने आपने, 3 सैलेड के, और सही जवाब पे क्या मिलने वाला है जानेक्स की तरफ से? वेजिटेबल स्लाइसर। चलेंगे, आटे को गूंद लेंगे। जब आटा हमेशा की तरह 80% 90% गूंद जाएगा तो फिर इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, तो बहुत अच्छा सॉफ्ट और मज़ेदार सा टेक्सचर आता है। नहीं तो आप चाहे तो इस स्टेज पे ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें, अब हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसको गूंदते हैं। अच्छा, डो जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल होगा, बहुत टाइट भी नहीं होगा, बहुत पतला भी नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। आप समझें कि ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है। अच्छा, अगर ईस्ट नहीं है आपके पास, वैसे तो हमने इसमें ईस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपको घर में ही अपना ईस्ट बनाना है, देसी ईस्ट, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा गूंद के, इतना सा आटा गूंद के आप रख दें, फ्रिज में नहीं, बाहर किचन में किसी गर्म जगह पे छोटी सी प्याली में आपने आटा गूंदा, थोड़ा सा पतला करके उसको रख दिया, कवर करके अच्छे से, ताकि उसको हवा ना लगे। एक दिन आप छोड़ देंगे तो अगले दिन तक वो ख़मीर हो जाएगा। जब उसको अपने ताज़े आटे में डालेंगे तो बिल्कुल ईस्ट का काम करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ईस्ट जो है मार्केट से लेके आएँ, काफ़ी लोग परेशान होते हैं और कई लोगों को पता भी नहीं होता कि ईस्ट होता क्या है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप घर में एक दिन का बचा हुआ जो आटा उसको ख़मीर कर दें, और वो जो ख़मीर होगा वो आप डाल दें अपने डो के अंदर, तो बेहतरीन ईस्ट का काम करेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। चलें भाई, बातों बातों में पानी हमने ज़्यादा डाल दिया है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब ये वाला जो मैदा हमने रखा था। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे और थोड़ा सा अब 2 से 3 खाने के चमचे इसमें शामिल कर देंगे ऑयल इस स्टेज पे। फिर इसको फाइनली मुक्कियाँ लगा के जो ना आटे को हमने डन कर देना। अच्छा, ये मुक्कियों वाला जो मामला है ना, ये वो आजकल जो टिकिया, रजब के महीने में टिकिया बनाई जाती हैं मुख्तलिफ़ घरों में, कुंडे बोलते हैं, तो उनके अंदर जो है ना सही करके मुक्कियाँ लगती हैं ना आटे में, तो बड़ा बेहतरीन जो है वो उसका आटा गूंथता है। चलें, ये आटा यहाँ पे गुन रहा है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में डो को फाइनल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि फिलिंग कैसे बनानी है इसकी। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं, यहाँ पे बन रहा है पिज़्ज़ा पास्ता। ब्रेक पे आने से पहले हमने डो बना लिया था। डो में क्या था, सिंपल मैदा, नमक, चीनी और तेल डाल के जो हमने इसको डो को जो है कर लिया है कंप्लीट। इसको रखते हैं इधर 10 मिनट का रेस्ट। अब तैयारी है जनाब, एक तो पास्ता बॉईल करते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं जनाब पेने पास्ता बेक पॉलर का। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट है और बहुत सारी वैरायटी है, मुख्तलिफ शेप्स के पास्ता दस्तियाब है, तो उसमें से हम पेने पास्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्ता उबालने के लिए हमेशा पानी में नमक और शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। इससे होगा क्या, पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं और बहुत अच्छा जो है बॉयल हो जाएगा। नमक से हल्का हल्का सा सॉल्टेज फ्लेवर आ जाएगा पास्ता के अंदर। तो जब आप इसको किसी भी सॉस के साथ खाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल फीका है, हल्का उसके अंदर अपना एक फ्लेवर आ रहा होगा। तो जनाब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कवर करके रखेंगे ताकि ये जो है जल्दी से दम पे आ जाए। चलें, आज का सवाल भी पूछते हैं आपसे।
आज का सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा कोई 3 किस्म की सैलेड्स के अपने नाम बताने हैं और जनाब सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है नेक्स्ट डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। चलें, इसका आ गया ढकना। अब बनाते हैं जनाब 1 अदद फिलिंग चिकन के साथ और इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि मसाला फैमिली फेस्टिवल इंशाल्लाह इस साल दोबारा आ रहा है। ख़ास तौर पे लाहौर के लोगों के लिए खुशखबरी है कि 2 साल बाद कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो एक्सपो सेंटर लाहौर में इंशाल्लाह 12 और 13 मार्च को सैटरडे संडे पूरी मसाले की टीम आएगी। सारे शेफ़ जो हैं जिस तरह हमेशा से होता है लाइव कुकिंग करेंगे और उसके साथ साथ जो है फ़न मेला लगेगा। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, झूले हैं, खेलने का सामान है, बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं। जो फूडीज़ लोग हैं वो ज़रूर जो है वो उसको विज़िट करें। फैमिली फेस्टिवल है तो अपनी फैमिलीज़ के साथ आइएगा। तमाम मसाला के शेफ़ से इंटरेक्शन भी होगा आप लोगों का और बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों को भी मिल के आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ पे तैयारी है फिलिंग की। ऑयल हमने शामिल किया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, UHT ट्रीटेड है, जो बने बड़ा मज़ेदार और उनका ये कहना है कि यह है कोलेस्ट्रॉल फ्री। अच्छा जनाब, यहाँ पे आपको बताते चलें चिकन है हमारे पास। चिकन को थोड़ा सा जो है छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। चिकन में यूज़ कर रहा हूँ लेग एंड थाई और इसको जो है हम तकरीबन इस साइज़ के चंक्स बना लेंगे सारे। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि पिज़्ज़ा बना रहे हैं लेकिन इसके अंदर हम खमीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको खमीर इस्तेमाल करना है, आप अगर जो है थिन क्रस्ट नहीं बना रहे हैं, आपको फुल प्रॉपर अमेरिकन पिज़्ज़ा बनाना है तो आप इसके अंदर खमीर का इस्तेमाल करें। तो खमीर आप कैसे बना सकते हैं, 1 दिन पुराना आटा जो है आप इस्तेमाल करेंगे आटा गूंदने के लिए, यानी कि थोड़ा सा आटा आपने पानी में घोल के रख दें किचन में किसी गर्म जगह पे कवर करके, तो अगले दिन तक वो खमीर हो जाएगा। फिर आज आप नया आटा गूंदेंगे तो उसके अंदर वो वाला आटा डाल देंगे तो आपका आटा जो है बिल्कुल उसी तरह प्रूव होगा जैसे कि मार्केट का आप ड्राई ईस्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, वालेकुम सलाम ठीक ठाक। भाई आपका देख रही हूँ शो और आप पिज़्ज़ा सिखा रहे हैं। पिज़्ज़े की वेरिएशन काफ़ी सुनी थी, पास्ता के साथ जो है ना वो आज आपसे सीख रहे हैं। अच्छा, मज़ा भी आने वाला है आपको क्योंकि थोड़ा सा डीप करेंगे, फुल पास्ता के साथ होगा ये। जी जी बिल्कुल। और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, आपका सिखाने का तरीका जो बताने का है ना वो समझाने का बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत। आपने नाम नहीं बताया अपना? मिसेस गफ़ार बात कर रही हूँ। मिसेस गफ़ार, ठीक हो गया जी। अब बताइए, सवाल सुना आज का आपने? सवाल आपने सैलेड नेम पूछे हैं शायद। जी 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 जी। रशियन सैलेड है, समर एशियन सैलेड होता है। ठीक हो गया। और मैक्सिकन सैलेड है। ठीक हो गया। ब्रोकली का सैलेड। क्या बात है भाई, ये तो आ गए सैलेड्स के नाम। अब ये बताएं कि आपकी कोई फरमाइश है, आप ट्राई करती हैं हमारी रेसिपीज़ को? बच्चों के लिए अक्सर बनाने का जब मौका मिलता है, कभी कभी आपका जब शो देखते हैं तो ट्राई करती हूँ और अच्छा बनता है। चलें, बहुत और शुक्रिया। बाकी ये कि बच्चों के लिए जो क्विक रेसिपीज बन सकती है ना, माइक्रोवेव में कह लें, अवन नहीं है, माइक्रोवेव में बनने वाली कोई रेसिपीज। ठीक है इंशाल्लाह। मैंने में हमने डाली हुई है, पहले बना भी चुके हैं लेकिन कुछ और एडिशन करते हैं इंशाल्लाह ज़रूर। चलेंगे। और बल्कि पिछले हफ्ते भी कामयाब करे, तरक्की दे बहुत ज़्यादा। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, यहाँ पर जो है पानी में जोश आ चुका है तो इसमें डाल देते हैं अब पास्ता। 7 से 8 मिनट का टाइम है इसका, आइडियल टाइम 7 से 8 मिनट में अच्छे से ही है बॉयल हो जाएगा। बस एक दफ़ा जब आप इसको डालें इसमें तो चला लें ताकि आपस में जुड़े नहीं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे पास्ता बॉयल हो रहा है और यहाँ पे तैयारी है जनाब चिकन की फिलिंग की। ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल थोड़ा सा कम करते हैं। चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा। इसके साथ हम थोड़ा सा सौते करने के बाद शामिल कर देंगे चिकन।
अच्छा, ये जो फ्लेवर होगा ना इसका चिकन का, ये बड़ा देसी स्टाइल का है, कोई ऑथेंटिक हमने पिज़्ज़ा का इसमें फ्लेवर नहीं दिया है। उन तमाम मसालों से एक अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा जो आपके घर में मौजूद होते हैं। चिकन को पहले सौते कर लें अच्छा सा। अच्छा, देसी मसाले हमारे पास क्या हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने शामिल करना है इसमें नमक। नमक के बाद कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा, इसके साथ साथ कुटा हुआ धनिया। इसका खूब अच्छे से तकरीबन 1 मिनट तक आपने मसालों के साथ चिकन को भून लेना है। मसाले भूनने के बाद आपने इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल करनी है। टमाटर की प्यूरी क्या है, सिंपल हमने टमाटरों को उबाल के पीस लिया है, तो ये बन गई प्यूरी। और इसके साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे दही, तकरीबन 2 खाने के चमचे दही। ये गया, खूब अच्छे तरीके से कर लें बुनाई। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था देसी फ्लेवर की, जो हमारी सेकंड रेसिपी है लाज़ानी है, उसमें तो मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें अजवाइन और कसूरी मेथी। लेकिन थोड़ी सी अगर मैं इसमें भी डाल दूँ, थोड़ी सी अजवाइन और कसूरी मेथी, तो ये क्या है, ये हमारे लोकल हर्ब्स हैं जो बासानी मिल जाते हैं, हर घर में होते हैं। तो इसके साथ आप बनाएं, फिर देखें आपका जो फ्लेवर है वो एक बिल्कुल यूनिक, लेकिन आपको जो बेस मिलेगा ना, जो एक टच मिल रहा होगा, वो वही टिपिकल पास्ता सॉस का और पिज़्ज़ा सॉस का मिल रहा होगा। खूब अच्छे तरीके से हमने इस ग्रेवी को भूनना है, इतना है कि ऑयल अलग हो जाए और ग्रेवी हमारी थिक हो जाए, चिकन अच्छे से गल जाए। तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पास्ता, फिर आपको बताएंगे क्या करना है। लेकिन उससे पहले टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है पिज़्ज़ा पास्ता। पिज़्ज़ा की चिकन बन चुकी है, डो हमने गूंद लिया है इसका, पास्ता यहाँ पे बॉयल हो चुका है। इसको निकाल लेंगे पास्ता को। चलें, हमेशा पास्ता बॉयल करने के बाद हल्का थोड़ा उसमें ठंडा पानी डाल दें आप थोड़ा सा, और हल्की सी कर दें ऑयलिंग, तो पास्ता जो आपका चिपकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। हाँ, अगर आपने हमारी तरह फ़ौरन के फ़ौरन इसको बॉईल करते ही डाल देना है हांडी में, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ऑयल ना भी लगाएं। अच्छा, अब इस फिलिंग के अंदर जाएगा हमारा ये पास्ता, ठीक है जी। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए, अब जितना सॉस था सारा पास्ता के साथ मिक्स हो गया। सॉस आपने इतना ही रखना है, सॉस एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। सॉस एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा, जो डो होगा आपका वो नीचे से सॉगी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो पिज़्ज़ा है ये थिन क्रस्ट है, इसके अंदर हमने ईस्ट का इस्तेमाल नहीं किया और इसको हम बड़ा पतला जो है वो बेलेंगे। उसकी वजह ये है कि इसको हमने रखना है, समझिए एक कोटिंग बन जाएगी, एक बॉल सा बन जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं हमारा दोस्त खलील 7 से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।
इरफान भाई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। बस आपने तो शो को 4 चांद लगा दिए हैं इरफान अरे भाई। क्या बात है, मोहब्बत है आपकी। तो आपकी रेसिपी, हर रेसिपी आपकी लाजवाब है। क्या बात है भाई, क्या बात है, मोहब्बत है आप लोगों की। मेहनत करते हैं और हम। आपके गुलाब जामुन मैंने ट्राई किए, बहुत अच्छे बने इरफान भाई। ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन काम हो गया ये तो। सवाल का जवाब दूं? बिल्कुल दें, बिल्कुल दें। मैक्सिकन सैलेड, मैक्सिकन सैलेड, रशियन सैलेड, रशियन सैलेड, कोलसला सैलेड, कॉल्सला सैलेड। क्या बात है भाई। पास्ता सैलेड, मैक्रोनी सैलेड। अरे 5 हो गए तो 3 की जगह। और बताएं कोई फरमाइश आपकी? ठीक है इरफान भाई, तबीयत सही है? अल्लाह का करम, दुआएं भाइयों की। एक फरमाइश करनी है इरफान। हुकुम करें, हुकुम। कोकोनट के लड्डू। कोकोनट के लड्डू, अरे हाँ ज़बरदस्त भाई, लिखे ज़रा, बनाते हैं इसको भी। बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह प्लान में डालते हैं इसको। बहुत शुक्रिया कॉल करने। क्या करें? चले जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, ये जो है ना थोड़ी सी टॉपिंग बना रहे हैं, ये पिज़्ज़ा के ऊपर डालने के लिए शिमला और जनाब प्याज और टमाटर, रिवायती सब्ज़ी है हमारी, उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो डिश है ना, ये ऐसी है आज की जो हमारी, तो इसमें सिर्फ आपको चिकन जो है ना बाहर से लाना है, बाकी सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह, और बड़ी आसानी के साथ आप सारी चीज़ें जो हैं बना लेंगे। चलें, शिमला, टमाटर और प्याज इस तरीके से हमने काट लेनी है। आज का सवाल निहायत ही आसान सवाल हमने पूछा है भाई, कोई 3 किस्म के आपने सैलेड्स के जो है नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों के मिलने वाले हैं NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती, वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं जनाब। बहुत ही निहायत ही आसान जवाब है इस सवाल का। चलें भाई, यहाँ पे ये हो गई टॉपिंग, प्याज आ गई हमारी, और जनाब इधर अब हटाते हैं इसको थोड़ा सा साइड में, सारी सब्ज़ी को, और फाइनल करते हैं अपने पिज़्ज़ा को। पिज़्ज़ा का डो हमने बना लिया था और उसको रेस्ट भी दे लिया। वैसे इस डो को आप 10 मिनट के रेस्ट दें, इससे ज़्यादा का रेस्ट ना दें, क्योंकि ईस्ट वाला मामला तो इसके अंदर है नहीं। सही है। अब आपने सिंपल इसको जो है बेलना है और इस वाले लगाना है पैन के अंदर। पैन को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, देखेंगे थोड़ा सा डीप पैन मैंने लिया है। आप चाहें घर के अंदर कोई, जैसे अगर डीप आपका फ्राइंग पैन होता है उसमें भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पिज़्ज़ा पैन का ही इस्तेमाल करें इसके अंदर। तो घर में जो भी फ्राइंग पैन होता है, कैसा, ऐसा फ्राइंग पैन इसके अंदर भी आप बना सकते हैं। सही है ना? तो पिज़्ज़ा पैन लाने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। थोड़ा सा ऑयल ऐसे लगा के टिश्यू के साथ, ब्रश के साथ, कपड़े के साथ आपने इसको ग्रीस कर देना है। ठीक है जी, ये पैन हो गया तैयार, ये टॉपिंग तैयार, यहाँ पे फिलिंग तैयार है हमारी। अब आ गया डो। डो जो है ले लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा खुश्का लगा दें इधर। चलें, ये आ गया डो। इसको हमने बेल लेना पतला, थोड़ा सा नज़र आया आपको यहाँ पे, तामझाम हटा देते हैं यहाँ से, खूब खुश्का लगा के, ताकि अच्छे से ये बेल जाए। अच्छा, आटे को रेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है कि ये सेट हो जाता है। जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आटा आपका सेट हो जाएगा। सेट होने का मतलब वापस नहीं आएगा एक दफ़ा बेलने के बाद। ये देख रहे हैं थोड़ा सा ये वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मज़ीद आप इसको और टाइम दे सकते हैं।
अच्छा, डो को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, तो आपका डो जो है वो अच्छा सॉफ्ट रहेगा आफ्टर बेकिंग। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बेला है एक्स्ट्रा, उसकी वजह आपको बताते हैं कि इसके साथ करना क्या है। चले जी, ये आ गया पैन और ये आ गया डो, ये आ गया डो इधर। ये जो हमने बड़ा बेला है उसकी वजह ये है कि इसको हमने थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के रखना है। ठीक है, सेंटर से ऐसे बिठा के इस तरीके से आपने इसका बॉर्डर बनाना है। बड़ी तसल्ली के साथ ये किनारे हैं ना, इसके किनारों को सही से बिठाना है इधर से। ये सही किनारे बैठेंगे तो शेप बहुत अच्छा आएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब ये वाली जो फिलिंग है हमारी, ये डाल देंगे अंदर सारी की सारी। और इसको करना है इवन अच्छे से। बस जी, ब्रेक की आवाज़ें आ रही हैं, बस इसका जो फाइनल स्टेप है वो आपको बता देते हैं। अब आपने लेनी है नाइफ़ और एक्स्ट्रा ये काट देंगे। ठीक है जी, अब इसके ऊपर डालनी हमने चीज़ और इसको कर देंगे टॉप शिमला प्याज टमाटर से। तो जनाब ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है पिज़्ज़ा पास्ता। आप देख सकते हैं कि हमने इसको स्टफ़ कर दिया, ऊपर चीज़ डाल दी और शिमला प्याज टमाटर लगा के हमने इसको टॉप कर दिया। अच्छा, जो डो था थोड़ा थोड़ा हमने साइड से फोल्ड कर दिया है। ठीक है जी, ये अच्छी सी सपोर्ट हो जाएगी क्योंकि फुल स्टफ़ किया हमने इसको पास्ता और चिकन के साथ। 200 डिग्री पे डालेंगे इसको, 180 200 220 पे भी डाल सकते हैं। सही है, 200 पे डाल रहा हूँ मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। चलें बिस्मिल्लाह करके ये अंदर। अब बस जनाब बारी आ गई है यहाँ पे ब्रेड लजानिए की। चलें, सबसे पहले हमने क्या लेना है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह करके फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करना है। चलें, ये भी बड़ी झटपट रेसिपी है। तकरीबन 1 अदद प्याज जो हम इसमें मीडियम साइज़ की चॉप करके डाल देंगे। चलें, आधी प्याज इसमें से ले लेते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सवाल हमने पूछा है कि भाई आपने कोई 3 सैलेड्स के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। चलें भाई, ये आ गए प्याज। झटपट बनेगी फिलिंग लाजानिया की। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करते हैं और जनाब स्पून, चलें ये वाला, अच्छे से प्याज को कर लें सौते, वही देसी स्पाइसेस के साथ। कहीं से आपको पिज़्ज़ा सॉस नहीं लाना, कहीं से पास्ता सॉस नहीं लाना,
बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए प्याज, तो इसमें डाल देंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको 30-40 सेकंड तक सौते करना है। फिर डाल देंगे चिकन या बीफ का कीमा, जो भी आप खाना चाहते हैं। बीफ लासानिया बनाना है, बीफ का कीमा डाल दें। चिकन लासानिया तो चिकन का कीमा डाल दें। हमारे साथ कॉलर हैं आज़ाद कश्मीर से साइमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। खैरियत ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज मौसम कैसा आज़ाद कश्मीर का? बहुत सर्दी बारिश सब कुछ, बहुत अच्छा मौसम, ठंडा। अच्छा, अभी तक सर्दी चल रही है? जी, बहुत बारिश हो रही है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। क्या कहेंगे? शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अगर बताएंगे अगर ओवन वगैरह ना हो तो ये हम कैसे बना सकते हैं पिज़्ज़ा वगैरह? अगर ओवन ना हो आप इसको पैन में बना लें। अच्छा, आप इसको फ्राइंग पैन में, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, ऐसे फ्राई पैन के अंदर आपने डो लगाई, पास्ता आपका रेडी है, आपने इसके अंदर डाला और धीमी आंच पे इसको आप कवर करके रख दें। 6 से 7 मिनट आपकी रोटी नीचे से पक जाएगी। आपका पिज़्ज़ा जो है ये वाले घर में तैयार हो जाएगा। ओवन की भी आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोजाना देखती हूँ और बहुत पहले शुक्रिया। किसी शो में मेरी कॉल लगी है। चलें, वेलकम करते हैं आपको शो में। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। टमाटर की प्यूरी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब आपने प्यूरी डाल के इसको धीमी आंच पे पकाना है 7 से 8 मिनट तक, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर सारे मसाले डालने की बारी आ गई। अब मसालों में क्या क्या है जनाब? नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, ब्लैक पेपर, अजवाइन, जो मैं बात कर रहा था आपको फ्लेवर चेंज करने की, जो ये आपको देसी हर्ब के साथ बड़ा अच्छा आपको यूनिक फ्लेवर देगा। आपको ऑरिगानो और रोज़मेरी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसमें आप डाल दें कसूरी मेथी। सही जी, इसको अब हमने करना है मिक्स। थोड़ा सा इसके अंदर हम शामिल करते हैं बेक पाउडर का विनीगर, हल्का सा खट्टा फ्लेवर के लिए। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ठीक ठाक। डिशें बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लोगों की फरमाइशें होती हैं, उनको पूरा कर रहे होते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, क्या कहेंगे आज? अब मैं ये आपको सैलेड के नाम बताऊंगी। जी, बिल्कुल। पनीर सैलेड, फ्रूट सैलेड, चिकन सैलेड विद क्रीम, पाइनएप्पल सैलेड, खुशखुश सैलेड, क्या बात है भाई, कॉन्टिनेंटल सैलेड। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। सैलेड पूरा बार लग गया है हमारे कल पास। मैंने गलत बता दिया, चिकन की रेसिपी बता दी जैनिक को ना, और वो पूछने की चाइनीज। अब अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो गया? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाता है कभी, टेंशन की बात है। आपको पता है मुझे खाने का भी शौक है, खिलाने का भी और पकाने का भी, तीनों चीजें। बिल्कुल ठीक है, ये तो हम सुनते रहते हैं, आपको पकाने का भी शौक है। इंशाल्लाह भी बस करीब ही है टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कब की है? मार्च में? बस नहीं, वो असल में रमजान सब लोग कह रहे हैं यहाँ से करके जाओ। हाँ, ईद करके जाए ना। ये मसला है। लेकिन ईद वहाँ जाके करें, वहाँ वाले लोगों के साथ इस साल आप। हाँ ईद। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कॉल करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ पे बन रही है फिलिंग को करते हैं इधर, दम पे छोड़ दिया है। अच्छा, चिकन के थोड़े मोटे मोटे पीसेस में नज़र आ रहे हैं ना, इसको मैं मैश कर लूँगा मैशर के साथ। ठीक है, इसको दम पे छोड़ते हैं 7 से 8 मिनट तक, जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता है। यहाँ पे बनाते हैं बड़ा झटपट सा वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए हम ले लेंगे जनाब यहाँ पे बटर, इक्वल क्वांटिटी में बटर और मैदा, ये रू बना लेंगे। अच्छा, शॉर्टकट क्या आजकल, आपने दूध के अंदर डायरेक्ट आप क्रीम डाल दें तो आपका वाइट सॉस तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सस्ता और
अच्छा, अगर मैदा नहीं है आप इसको सफ़ेद आटे के साथ भी बना सकते हैं, फाइन आटा जो होता है, अगर वो नहीं है तो आप चक्की के आटे के साथ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रूह का कलर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, चल जाएगा, घर में ही खाना है, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप मैदा लेके आएँ स्पेशली इसके लिए। जैसे कि कहा था, डो के लिए आप चक्की के आटे के साथ बना सकते हैं या फ़ाइन आटे के साथ बना सकते हैं, तो वही फार्मूला आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। चलें, थोड़ा सा डाल देंगे मैदा और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। मैदा भुन जाएगा, अच्छी थोड़ी धीमी धीमी से खुशबू आने लगेगी, तो समझें रूह हमारी तैयार है। चूल्हे को करते हैं कम और हाथ में पकड़ते हैं जनाब विस्क। विस्क इसलिए ज़रूरी है कि जब दूध शामिल करेंगे तो वो लम्स ना बने, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जनाब मिल्क। थोड़ा थोड़ा सा डालें और मिक्स करते जाएं। ताकि लम्स ना बने। जैसे जैसे गाढ़ा होता रहे थोड़ा थोड़ा सा मिल्क शामिल करते हैं, बिल्कुल क्रीमी परफेक्ट टेक्सचर आ जाएगा तो वाइट सॉस जो हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, वाइट सॉस को इस स्टेज पे बहुत गाढ़ा नहीं रखना है आपने, थोड़ा सा पतला रखेंगे क्योंकि ये रखे रखे भी गाढ़ा होता है, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा कर देंगे तो आपका जो लाज़ानी होगा वो जूसी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कंसिस्टेंसी आपको बताते हैं कि आपने कैसी रखनी है। चलें भाई, वाइट सॉस यहाँ पे बन रहा है। ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले इसमें कर देते हैं सीजनिंग विद चिकन पाउडर और वाइट पेपर के साथ हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल दें। चलें भाई, अब हम जा सकते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो झटपट इसको करेंगे असम्बल और करेंगे ओवन की नज़र, फिर बनाएंगे सैलेड। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है ब्रेड लज़ानी है। अच्छा जनाब, इसमें हम लज़ानिया शीट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम लगा रहे हैं ब्रेड स्लाइसेस। ये किनारे आपने निकाल लेने, ठीक है, और इस तरीके से आपने ब्रेड जो है वो लगा देनी है बेस पर। सारा एरिया जो आपने कवर करना है। इस तरीके से। चलें, ये बन गया बेस। वाइट सॉस हमारे यहाँ पे तैयार है। चिकन की फिलिंग भी जो है वो तैयार है। ये देखें, चिकन जो थोड़ा सा लम्स बने हुए थे, चिकन की कीमा होता है अक्सर बनाते हैं ना, वो थोड़े से डले बन जाते हैं उसके, तो ये हमने मैश करके तोड़ दिए। अब क्या करना है, अब आप लेंगे ये कीमा इस तरीके से, हाफ क्वांटिटी आपने कीमे की लेनी है और इसको फैला देना इवन पूरे लज़ानिया पे। फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा है माशाल्लाह, खुशबू जो है बहुत अच्छी है। ये जो हमारे देसी और हमने डाले हैं इसके अंदर कसूरी मेथी और अजवाइन। आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब आपने ये वाइट सॉस डाल देना यहाँ पर इस तरीके से। वाइट सॉस में भी अच्छा खासा फ्लेवर दिया हमने, चिकन पाउडर का, वाइट पेपर का, सॉल्ट का। सही है, तो ये चिकन के साथ बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। चलें, ओवन में से आवाज़ आई है, ज़रा टन चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है पिज़्ज़ा की। बड़ा अच्छा बेहतरीन कलर आ चुका है, इसको निकालते हैं। ये देखिए, अब साइड्स पे हमने थोड़ा सा
लगाना है मक्खन गर्मा गर्म। और ये पिज़्ज़ा हो गया हमारा डन। अच्छा, इस तरीके से क्या होता है ये, जब हम बटर लगाते हैं तो ये डो हमारी अच्छी सॉफ्ट रहती है और ऊपर शाइनिंग भी आ जाती है। अच्छा, साइड पे ब्रेड पे बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थिन क्रस्ट है, बहुत कलर देंगे तो क्या होगा, ब्रेड आपकी हार्ड भी हो सकती है। चलें, ये हो गया डन। अब सेकंड लेयर उसी तरीके से आपने ब्रेड के किनारे काट लेने। अच्छा, मार्केट में ब्रेड जो है कुछ किनारे कटी हुई भी मिल जाती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को सही से? ठीक है। अब इसी तरीके से हमने इसमें दोबारा जो है ये चिकन ये डाल देनी है और इसको हमने अच्छे से फैलाना है। आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल हमने पूछा था भाई, कोई 3 सैलेड्स के आपने नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है क्या, NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। काफ़ी सारे कॉलर्स ने जवाब दिया कॉल करके, तो आज देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है। चलें जी, खूब स्टफिंग आ गई है सारी इसके अंदर। यहाँ से आपने साइड में देखना है कि साइड में लेयर्स आपको अच्छी दिख रही हैं उसकी। अब वाइट सॉस अगेन डाल के हमने फैलाना है इसको। अब फाइनल लेयर आएगी और टॉप लेयर पे हम वाइट सॉस और चीज़ डाल के टॉप करेंगे। टॉपिंग के लिए वही शिमला प्याज टमाटर, अगर ऑलिव्स हैं आपके पास ऑलिव डाल दें, मशरूम्स हैं मशरूम डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। जो भी अवेलेबल रिसोर्स है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन हमारी इसके अंदर 10 से 12 स्लाइस हमारे लग जाएंगे, या 9 से 10 स्लाइस, डिपेंड करता है कि स्लाइस का साइज़ क्या है। चलें, चलें, ये आ गया आखिरी स्लाइस, इसको डन। फाइनली अब लगाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस कर क्या रहा है, ये कर रहा है ब्रेड को मॉइस्ट। काफ़ी लोग परेशान होते हैं यार, लाज़ानिया पास्ता नहीं है, लाज़ानिया पास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप सिंपल ब्रेड लाज़ानिया बना सकते हैं। चलें, ये हो गया वाइट सॉस का काम। अब चीज़ हम इस पर डाल देंगे अच्छे से चारों तरफ फैला के। श्रेडेड चीज़ है, चेडर मोज़रेला मिक्स है, 30-70 का रेशो है। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर ये नहीं मिलती तो आप अलग से भी इसका रेशो खुद से बना सकते हैं। चेडर मोज़रेला के अलग अलग ब्लॉक लेके। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सिंपल सिर्फ चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोज़रेला है तो मोज़रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही है जी। और साथ ही साथ यहाँ पे आ गया है ब्रेक का टाइम, और ये भी हमारा हो गया डन। बस अब हमने करना है क्या है, सिंपल अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग कर दें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। शिमला प्याज टमाटर मेरे पास थोड़े ऑलिव्स हैं, वो भी डाल दूँगा।
तो कहीं बात ज़्यादा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेड लज़ानी हमारा ओवन की नज़र हो चुका है। 8 से 10 मिनट का टाइम देंगे 220 पे इसको। अब यहाँ पे अमेरिकन कॉर्न सैलेड की तैयारी है। सब्जियाँ थोड़ी सी चॉप कर लेते हैं। सब्जियों के अंदर जनाब खीरा है, प्याज है, टमाटर, उसके साथ साथ स्वीट कॉर्न्स इसमें शामिल करेंगे। सीजनिंग बहुत मज़ेदार सी है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है इसकी। लेमन जूस के साथ बनाएंगे। ब्लैक पेपर, सॉल्ट और शुगर की मिक्सिंग के साथ, और जस्ट करना है इसको मिक्स। प्याज आ गई, यहाँ पे आ गया खीरा। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि इंशाल्लाह मसाला फूड फेस्टिवल, फैमिली फेस्टिवल जो है वो दोबारा होने जा रहा है लाहौर में इंशाल्लाह 12 और 13 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में फैमिली फेस्टिवल है। तो अपनी फैमिलीज़ के साथ आइएगा, और जितने शेफ से मसाले के सारे वहाँ पे लाइव कुकिंग करेंगे। बच्चों के लिए झूले हैं, बहुत फ़न मेला है, फूड स्टॉल्स होंगे, हर किस्म के ब्रांड वहाँ पर होंगे। तो अपनी फैमिली के साथ आएँ, एंजॉय करें, और लाइव कुकिंग जो है मसाले की वो भी एंजॉय करें हमारे साथ मिलकर। चलें, टमाटर भी हमने क्यूब कट कर लेने, इसी तरीके से डाइस। आज का सवाल निहायत ही आसान सवाल हमने पूछा है, कोई 3 सैलेड्स के आपने नाम बताने थे, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। चलें, टमाटर भी हो गए। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया। अगर पार्सले है वही बिला वजह महंगी हो जाएगी डिश, आप अब अवॉइड करें। और आप इसमें डालें जनाब सिंपल हरा धनिया। चलें, ये हो गया। और इसके साथ साथ हरा धनिया भी थोड़ा सा कर लेते हैं चॉप्ड। चलें, हरा धनिया हो गया, ये आ गया इधर। अच्छा जनाब, अच्छा सा कलर आने लगा है लज़ानिया पे। अब बनाते हैं इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए चाहिए जनाब हमको लेमन जूस। स्ट्रेनर मिल जाए तो आसानी से निकल जाएगा जूस इसका। चने से निकालता है। आप लेमन की जगह विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेमन फ्रेश ज़्यादा मज़ा करेगा। चलें, एक नज़र मारते हैं लज़ानिया पे। कलर आ रहा है तेज़ी से। चलें, जो हो गया लेमन। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करने हैं जनाब शुगर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो शामिल कर दें, नहीं है तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करें। ऑयल बेस्ड बड़ी अच्छी सी ये ड्रेसिंग हो जाएगी तैयार। अच्छा, ड्रेसिंग बनाते हुए आप इसके अंदर डालें हरा धनिया, तो हरा धनिया का जो अरोमा है वो अच्छे से आ जाएगा ऑयल के अंदर। चलें, बड़ा अच्छा कलर आ गया। तो थोड़ा सा मैं इसको टेम्परेचर को डाउन कर देता हूँ। चलें, अब ये तमाम इंग्रेडिएंट जिसके अंदर टमाटर, प्याज, खीरा, ये गया इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स, और ऑलिव भी मेरे पास हैं, ऑप्शनल है, रेसिपी में भी नहीं है, लेकिन डाल देते हैं।
ठीक है जी, ये बन गई आपकी मज़ेदार सी अमेरिकन कॉर्न सैलेड। ब्रेक का टाइम आ गया है, चलें ये ब्रेक में सारी डिशेस को निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वापस आ गए ब्रेक से और तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार है। ये फरमाइशी थी और बड़ी अच्छी लुक आई है। ओवन जो है ना थोड़ा सा एक तरफ से हमारा ज़्यादा जो है ना हीट दे रहा है, थोड़ा सा कलर एक तरफ से ज़्यादा आ गया। तो इसका हल ये होता है कि आप इसको घुमा दें, यहाँ से कलर ज़्यादा आ रहा होता, थोड़ी देर आप घुमा दें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ना ये पास्ता आपने लाजमी ट्राई करना है। पास्ता, पिज़्ज़ा या आप पैन में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है कोई मसला नहीं, आप पैन में बना लें। लाजानिया भी आप पैन में बना सकते हैं। पता है आपने सिंपल इसको पैन पे रखना है, बस चीज़ आपने मेल्ट करनी है, कलर आए ना है कोई टेंशन नहीं है। और चीज़ कैसे मेल्ट होगी, आप पैन को ढक देंगे। जब आप पैन को ढक देंगे ना तो हीट जनरेट होगी अंदर और वो जो आपकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो आराम से दोनों चीज़ें बगैर आप ओवन की भी बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ख़ास बात ये थी कि आज इसके अंदर हमने कोई भी एडिशनल इटालियन सीजनिंग नहीं डाली है, ओरिगानो नहीं डाला है, थाइम नहीं डाला है। हमें अंदाज़ा है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, तो इसीलिए हमने जो देसी हर्ब होते हैं हमारे, अजवाइन हो गई, कसूरी मेथी हो गई, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने इसमें फ्लेवर दिया है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना है कि इसका फ़ीडबैक कैसा आया है और आप लोगों को ये कैसा लगा है, कि आपको वैसा ही फ्लेवर मिला कि नहीं मिला। 19-20 होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन काम हो जाना अच्छे से इंशाल्लाह। और ये तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना भी कैसे लगी। आज हमारा सवाल था भाई कोई 3 आपने सैलेड्स के नाम बताने थे। काफ़ी सारे कॉलर्स ने कॉल करके बताया और मैसेजेस भी आए, बहुत सारे मैसेजेस मिले हमको। और लेकिन आज के जो विनर है, विनर एक ही होता है हमेशा, और आज जो हमारे विनर हैं वो हैं मिसेज़ गफ़ार लाहौर से, जिन्होंने जीता है NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। तो भाई बहुत मुबारक हो आपको, आपका गिफ्ट मिल जाएगा। एक दफ़ा जाते जाते फिर आपको बता देंगे 12 और 13 मार्च को इंशाल्लाह मसाला फूड फेस्टिवल होने जा रहा है लाहौर में, लाहौर एक्सपो सेंटर में। तो फैमिली फेस्टिवल है, तो आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए। तमाम शेफ़्स होंगे मसाले के, लाइव कुकिंग कर रहे होंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए फ़न मेला होगा, बहुत सारे झूले होंगे झूलने के लिए, और जो है बड़े हजरात वो एंजॉय करेंगे। फूड हर किस्म के ब्रांड होगी, बड़े से बड़े ब्रांड जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो बहुत सारे फूड के स्टॉल होंगे। तो खूब इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। तो आप लोग ज़रूर आएँ, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।